Good morning student. Today we are going to study continuation of chapter number 6, diagrammatic presentation of data. Well, in our previous classes we already covered the topic of this. We started with diagrammatical presentation. Diagrammatical presentation में हमने types of diagrammatical presentation का first type देखा था geometric form. उसका फर्स्ट टाइप दैट इज बार डायग्राम प्रेजेंटेशन. बार डायग्राम के अंडर हमने देखा था कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बार डायग्राम टू प्रेजेंट द डाटा. वेल वी स्टार्टेड विद द सिंपल प्रेजेंटेशन दैट इज सिंपल बार ग्राफ. सेकेंड हमने स्टडी किया था मल्टीपल बार ग्राफ. एंड टुडे वी आर कंटिन्यूइंग विद द थर्ड टाइप दैट इज सब डिवाइडेड बार डायग्राम और डिफरेंट बार डायग्राम, डिफरेंशियल बार डायग्राम. बेसिकली इस पे नाम में ही बता रहा है कि सब डिवाइडेड बार, एक बार रहेगा दैट विल बी सब डिवाइडेड इनटू मल्टीपल पोर्शंस में वो सब डिवाइड कर सकते हैं, राइट. सब डिवाइडेड बार डायग्राम आर दोज डायग्राम विच कंटिन्यूसली प्रेजेंट total values as well as part values of a set of data. means इस पे पर्टिकुलर जो सब डिवाइडेड बार डायग्राम है इस पे हम क्या करेंगे कि जो डायग्राम है वो कंटिन्यूसली शो करेगा इन द फॉर्म ऑफ बार्स एंड टोटल वैल्यू एज वेल एज द पार्ट ऑफ सेट ऑफ डाटा आर रिप्रेजेंटेड इन अ सिंगल बार डायग्राम. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. हमने एक एग्जांपल लिया है प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज. देयर आर टू सोर्सेज ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी. फर्स्ट है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड सेकंड है थर्मल इलेक्ट्रिसिटी. जो ये टेबल है इसमें आपको ईयर दिया गया है 2014, 15, 16, 17. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से कितना पावर जनरेट हो रहा है, वेयरस थर्मल इलेक्ट्रिसिटी से कितना प्रोडक्शन जनरेट हो रहा है वो है. और दोनों का टोटल दिया है एट द एंड ऑफ 2014. टोटल दिया है ऑफ हाइड्रो एंड थर्मल. इस डेटा को, इस टेबुलर फॉर्म ऑफ डेटा को हमको रिप्रेजेंट करना है इनटू सब डिवाइडेड बार डायग्राम्स, राइट. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले 2014 में हम देखेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक कितना है 46, थर्मल इलेक्ट्रिक है 64. दोनों का टोटल है 110. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो टोटल वैल्यू है उसको देखेंगे. टोटल आ रहा है 110. 100 यहाँ है, 120 यहाँ है. हमने 20 का गैप्स लिया है यहाँ पर. मीन्स 110 सेंटर में आएगा समवेयर हियर. हम लाइन ड्रॉ करेंगे. सबसे पहले नॉर्मल जो बार डायग्राम करते हैं वैसे ही डायग्राम हम करेंगे. ये क्या हुआ आपका टोटल 110. इसका हुआ हाइड्रो प्लस थर्मल टोटल 110 है तो हम 110 पहले उसको डिनोट कर दिए, राइट. अब देखेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कितना है 46. 40 बीच में आएगा 50, तो 50 से और नीचे मीन्स लगभग यहाँ पर आएगा 46. ठीक है, तो ये कितना हुआ आपका 46. जो लेफ्ट आउट है वो है 64. दोनों को टोटल करते हैं तो कितना आएगा 110. वेल स्केल में हमने दिया है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है उसको हमने डॉटेड छोटे छोटे सर्कल बनाए हैं और थर्मल इलेक्ट्रिसिटी को छोटा छोटा ट्रायंगल्स बनाया है. ठीक है, हम उसको प्रेजेंट करेंगे. सबसे पहले हाइड्रो कितना है 46. हम इसको क्या करेंगे, डॉट लगाएंगे यहाँ पर. ये हमारा डॉटेड में जो नीचे वाला पोर्शन हो गया दैट इज हाइड्रो. और थर्मल को हमने क्या बोला है, छोटे छोटे ट्रायंगल्स बनाए, राइट. ये छोटे छोटे ट्रायंगल्स से हम इसको थोड़ा डिनोट कर देंगे. टू मेक आवर प्रेजेंटेशन मोर इफेक्टिव एंड अट्रैक्टिव हम थोड़ा सा इस पे प्रेजेंटेशन अपना आर्ट डाल देंगे. अब देखिए ये कौन से ईयर का है 2014. तो 2014 हमने नीचे लिख दिया, राइट. अब आगे देखते हैं 2015 में 49 ऑफ हाइड्रो, थर्मल है 72, टोटल है 121. 120 ये है 21 जस्ट इसके थोड़ा सा ऊपर मीन्स यहाँ आएगा. हम फिर अगेन टोटल वाला पहले एक बार बना लेंगे 121. ना हाइड्रो कितना है इस पे 49. 49 मतलब क्या होगा 46 के थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर लगभग. ये हमने डिवाइड किया, ये 49 हुआ और ये 72. जल्दी नेक्स्ट बना लेते हैं. 2016 में कितना है 48 प्लस 82 130. 30 कहाँ पर आएगा 120 और 140 के बीच में कहीं यहाँ पर लगभग ड्रॉ करेंगे हम बार. टोटल का पहले हमको बार बनाना है. ये कितना है 130.
पे 48 मतलब 39, ये हमने 49 लिया तो इससे भी कंपेयर करके हम कर सकते हैं थोड़ा सा नीचे 48, ये हो गया 48 एंड इट विल बी 82। लास्ट है 2017 का, एड अप करने से कितना आ रहा है 140 अप्रोक्स, यहाँ पर आएगा। अगेन हम बार ड्रॉ करेंगे, ये आएगा 140। फर्स्ट का कितना है 51, तो 40 एंड 60, 50 बीच में आ रहा है, 51 इसके थोड़े से ऊपर लगभग यहाँ पर ये 51 एंड सेकंड है 89। अब इसको थोड़ा फिनिश करेंगे हम। 2014 के बाद ईयर लिखेंगे 2015, 2016 एंड 2017। सब में हाइड्रो में हमने क्या किया है, डॉटेड किया है, तो हम डॉटेड लगा देंगे यहाँ पर हाइड्रो में। एज वेल एज हमने थर्मल में क्या बनाया है, छोटे छोटे ट्रायंगल्स बनाए हैं। आप इस पे शेड कर सकते हैं, आप इस पे लाइन कर सकते हैं, आप स्केच टाइप का कुछ कर सकते हैं, या आप थोड़ा कलर का शेड यूज कर सकते हैं। वो आपकी मर्जी है कि आप अपने ग्राफ को कैसे अट्रैक्टिव बनाते हैं, और बार्स को अलग अलग डिफरेंट लगना चाहिए। ओके, तो ये हमने क्या किया कि आपको एक टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा दिया था ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसको हमने कन्वर्ट किया इनटू सब डिवाइडेड बार डायग्राम। सब डिवाइडेड बार डायग्राम को देख के इट लुक्स सो अट्रैक्टिव एंड वेरी क्लियर दैट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आर विद डॉटेड as well as thermal electricity are denoted by the small triangles, right? तो हमने 2014 में देखा it is 46, 64 and total is 110. Likewise 2015, 16 and 17. This is year and this is the production of electricity on y axis. तो हम यहाँ पर y और x represent भी करेंगे. Okay? Okay student, go through this. Continuing with next bar diagram, that is percentage bar diagram. Well, this is the fourth type of bar diagram known as percentage bar diagram. थोड़ा सा ये सिमिलर है पिछले वाले जो बार डायग्राम हमने पढ़ा सब डिवाइडेड से, क्योंकि इस पे भी लगभग सब डिविजन दिखता है, ठीक है। थोड़ा सा ये अलग है क्योंकि इट इज़ ओनली बेस्ड ऑन द परसेंटेज। हमको पहले जो सेट ऑफ डाटा है उसको पहले परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, देन वी विल हैव टू रिप्रेजेंट इट इन अ बार diagram of subdivided bar diagram like this. Okay, well, percentage bar diagram are those diagram which shows continuously different part of the values, shows different part of the values of set of data in terms of percentage. क्या बता रहा है कि जो percentage bar diagram है वो जो value of data किस फॉर्म में शो करता है, in the form of percentage. In percentage bar diagram are used generally when the values are of high magnitude. जब हम इसको कब यूज करेंगे, जब मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा हाई रहेगा, बहुत सारा डाटा आपको गिवन रहेगा। हो सकता है इसके जगह आपको एक फैमिली एक्सपेंडिचर दे दी जिसपे आपको फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, रेंट, अदर एक्सपेंसेस, कोई भी इतने 5-6 एक्सपेंसेस दे दिया जाए तो उसको इस सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत ईजी है इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज बार डायग्राम. Let us understand with the help of example. here हमने कि there are 3 subjects. First is economics, statistics and history. These are the number of students enrolled in the year 2016-17 and 17-18. 2 साल का आपको डाटा दिया गया है of economics, stats as well as history. ठीक है, आपको सबसे पहले एक टेबल दिया रहेगा, उसको हमको कन्वर्ट करना है इनटू अ परसेंटेज टेबल. ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा कि बाकी हमने जो 3 बार डायग्राम पढ़ा है उस पर और टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती. बट इन परसेंटेज बार डायग्राम वी विल हैव टू मेक अ टेबल टू मेक इट क्लियर इनटू अ डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन. ओके, तो ये जो सब्जेक्ट दिया गया है लाइक इकोनॉमिक्स, जो फर्स्ट सब्जेक्ट दिया गया है इकोनॉमिक्स, ये क्या दिया है आपको, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया गया है. लाइकवाइज अब हमको जब इसको बार डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है, ये सेट ऑफ डाटा को हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू अ परसेंटेज, राइट. तो देखते हैं क्या चीज किया गया है. नेक्स्ट जो टेबल बनाना है इज कॉल्ड अ परसेंटेज टेबल. हमने लिखा है सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, स्टैट्स, हिस्ट्री एज वेल एज टोटल हमने लास्ट में किया है. नंबर ऑफ स्टूडेंट हमने एज इट इज यहाँ से लिया है 25, 40 एंड 30 हियर. ओके, इसका टोटल कितना आ रहा है 100.
नाउ हमको क्या करना है, क्यूमुलेटिव परसेंटेज निकालना है। क्यूमुलेटिव परसेंटेज क्या होगा, सम ऑफ द अबव, लाइक यहाँ पर लिखा है 25, तो हमने 25 एज इट इज लिखा। 25 प्लस 40 हमने लिखा है 65, 65 प्लस 35 इज 100, मीन्स हमने इसका क्यूमुलेटिव फिगर निकाला, राइट। लाइकवाइज 2017-18 का भी हम निकालेंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट 30, 42, 28 एज इट इज लिखेंगे। फिर इसका क्यूमुलेटिव परसेंटेज निकालेंगे 30 एज इट इज। 30 प्लस 42 72, 72 प्लस 28 100, 100 एंड 100। जब हम ये टेबल ड्रॉ करते हैं तो इससे एक कंक्लूजन ड्रॉ होता है कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो विल बी इक्वल्स टू द लास्ट क्यूमुलेटिव परसेंटेज। ये दोनों सेम रहेगा, मीन्स आपका कैलकुलेशन करेक्ट है। ओके, तो ये चीज क्यों किया गया है, ताकि इसके हेल्प से हम क्या बना सके, अपना टेबल इजिली बना सके, राइट। नाउ अब हमको कितने 2 साल का डेटा दिया गया है इस पे, 2016-17 एंड 2017-18, मीन्स यहाँ पर हमने एक्सेस में कॉमन बेस लिया है 2016-17 और 17-18 को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर हम लोग लिया है वाई एक्सेस में नंबर ऑफ स्टूडेंट, 2020 का हमने क्लास यहाँ पर इंटरवल दिया है, ठीक है, ऑन वाई एक्सेस। यहाँ पर जो स्केल है इसमें हमने जो अलग अलग सब्जेक्ट है उसको अगेन हमको अट्रैक्टिव दिखाना है, तो इकोनॉमिक्स के लिए हमने डॉट किया है। हम स्टैटिस्टिक को ब्लैंक छोड़ेंगे, एज वेल एज हिस्ट्री में हम लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, तो सबसे पहला इंफॉर्मेशन किसका है, सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का है, तो हम उसका पहले कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। 2016-17 में जब हम टोटल देख रहे हैं वो कितना आ रहा है, हमारा 100 आ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, ये 100 है हमारा, हम यहाँ पर से एक बार डायग्राम करेंगे। ये 2016-17 का टोटल आया हमारा 100, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो क्यूमुलेटिव परसेंट हमने क्यों निकाला है वो आपको इसलिए अंडरस्टैंड होगा। जो सबसे फर्स्ट है इकोनॉमिक्स वो 25, हम इजिली यहाँ पर ये 25 का एक लाइन कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट 40 है, तो अब हम इस पे 40 ऐड करें वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, इसलिए हमने क्यूमुलेटिव परसेंटेज निकाला है कि हमने ऑलरेडी ऐड अप किया है। अब जो नंबर 65 आएगा वहां पर हम नेक्स्ट ब्रेक करेंगे, दैट इज 60, और यहाँ पर ये 65, ठीक हुआ। 65 के बाद जो नेक्स्ट रिमेनिंग पोर्शन है वो क्या होगा, हिस्ट्री का होगा। दैट मीन्स कि हमको ये लिख सकते हैं कि जो फर्स्ट है इकोनॉमिक्स का ये 25 हो गया, नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिक 40, और जो लास्ट है हिस्ट्री दैट इज 35। नाउ स्केल में हम देखेंगे कि हमने स्केल में अलग अलग पोर्शन डिनोट किया है। इकोनॉमिक्स का क्या है, डॉटेड, तो हम डॉटेड कर देंगे, यहाँ पर ब्लैंक छोड़ेंगे, और हिस्ट्री सब्जेक्ट को हमको क्या करना है, शेड कर देना है इनटू लाइंस ड्रॉ कर देंगे। तो ये क्या हुआ, 2016-17 का आपका जो डाटा गिवन है ऑफ इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक एंड हिस्ट्री, इसको हमने क्या किया, एक बार डायग्राम में विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज इजिली ड्रॉ किया, राइट। नेक्स्ट देखेंगे 2017-18 का इंफॉर्मेशन है, टोटल 100 है हमारे पास, तो हम अगेन फिर से एक बार बनाएंगे जो कि क्या रहेगा, 2017-18 का ये 100, 2017-18 लिख लेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट अब देखते हैं जो फर्स्ट है इकोनॉमिक्स का वो कितना दिया है, 30, 20 और 40 के बीच में 30 लगभग यहाँ पर आ जाएगा, ये 30। नेक्स्ट है आपका क्यूमुलेटिव निकाला है हमने 72 में ना, ऑफ स्टैटिस्टिक 80, 70 यहाँ पर बीच में आएगा, तो लगभग इसका 72 मीन्स थोड़ा सा लगभग यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 42, और जो लास्ट है वो रहेगा 28, मीन्स हमने एक बार डायग्राम को क्या किया, 30, 42 एंड 28 में कन्वर्ट किया विद द हेल्प ऑफ क्यूमुलेटिव परसेंटेज। अब इसको थोड़ा सा हम और अट्रैक्टिव करेंगे। ये हो गया हमारा इकोनॉमिक्स का, हम रिप्रेजेंट कर दिए विद द हेल्प ऑफ लाइन, हमने हिस्ट्री को रिप्रेजेंट किया। ये कन्वर्ट हुआ हमारा जो क्या दिया था, सेट ऑफ डाटा इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज। हमने ये एक सेट ऑफ डाटा दिया था, इसको हमने कन्वर्ट किया इनटू परसेंटेज, एंड नाउ वी डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज बार डायग्राम। गो थ्रू दिस। Now the fifth part of bar diagram is deviation bar diagram. Well,
जब हमने बार डायग्राम स्टार्ट किया था तो हमने देखा था कि इट में बी रिप्रेजेंटेड इन अ वर्टिकल और अ हॉरिजॉन्टल में, राइट। तो हम वर्टिकल हॉरिजॉन्टल तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट जैसे कि ईयर दिया गया है, आपको कुछ ईयर्स दिया है, 5 ईयर्स दिया गया है, और प्रॉफिट के बारे में बात किया गया है, प्रॉफिट और लॉसेस के बारे में। प्रॉफिट आया तो हम डायरेक्टली यहाँ पर बहुत अच्छे से डाटा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट अगर लॉस आया तो वो कहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक चीज़ है कि अगर हम ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, तो ये वाला जो रहता है दोनों पॉजिटिव रहता है, राइट। और वही अगर आपको यहाँ पर अगर आप नंबर्स शो कर रहे हो तो इधर वाई एक्सिस में नेगेटिव रहेगा और यहाँ पर एक्स एक्सिस में नेगेटिव रहेगा। दैट मीन्स कि अगर ये एक्स एक्सिस की बात करें तो ये वाला जो पोर्शन जो 0 to x है ये पॉजिटिव रहता है, एंड 0 to x डैश जो रहता है वो नेगेटिव रहता है। लाइकवाइज 0 to y हमारा रहता है पॉजिटिव एंड 0 to y डैश इज नेगेटिव। ओके, तो इसी के बेसिस में ये जो डेविएशन बार डायग्राम है वो रन करता है। इट इज यूज्ड टू कंपेयर द नेट डेविएशन ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स with respect of time and location. Bar represent positive and negative deviation are drawn above and below the baseline. Baseline हमारा कॉमन रहेगा, इसके ऊपर या इसके नीचे above और below हम क्या करेंगे कि इसको ड्रॉ करते हैं with the help of given data. वेल जो डेविएशन बार डायग्राम है ये कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, ये क्या करेगा, कंपेयर करेगा ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइम की फॉलोइंग टाइम्स में आने तक क्या क्या चेंजेस आया। लाइक हम यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं कि ईयर्स 2013 टू 2018 की बात की गई है, जहाँ पर सेविंग्स एंड डेफिसिट की इन रुपीज़ 00s हमने रुपीज़ लिया है कि इतना पर्टिकुलर जो है वो सेविंग्स हो सकता है या डेफिसिट हो सकता है। तो इस पे देखिए 30 मीन्स पॉजिटिव, नो प्रॉब्लम, बट अगर 20 आया नेगेटिव में है तो वो क्या होगा, ये जो कॉमन बेस लाइन है इसके नीचे ड्रॉ करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2013 में कितना है 30, ये हमारा सेविंग्स है तो ये हो जाएगा, ये लाइन हमने ड्रॉ किया 2030 का 30 हमने यहाँ पर 2030, ठीक है, नॉर्मल 2014 -20। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा बेस लाइन है, -20 यहाँ पर है, तो हम जब इसका नेक्स्ट बार बनाएंगे वो डाउनवर्ड रहेगा और ऐसे रहेगा। ये क्या रहेगा हमारा -20 और ईयर हमारा कौन सा है, ये 2014, ठीक है। नेक्स्ट है 2015 में 10 कहाँ पर है, यहाँ पर, ये 2014 के जस्ट बाजू में हम क्या बनाएंगे 2015, 10 मीन्स ये यहाँ पर, ये आया हमारा 2015 और फिगर कितना है 10। नेक्स्ट है 2016 में 15 हुआ है तो ये हुआ 10 और बीच में आएगा 15 लगभग यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे 15 जो कि रहेगा 2016 में। नेक्स्ट 2017 में -25 जस्ट इसके साइड में करेंगे हम 2017 -25 मीन्स इन दोनों के बीच में आएगा लगभग यहाँ पर, ये क्या होगा -25 और ईयर कौन सा है 2017। नेक्स्ट है 2018 में 20, हम यहाँ पर करेंगे 20 मीन्स अप्रोक्स यहाँ पर आएगा ये 20 एंड 2018 मीन्स हमने कॉमन बेस लाइन लिया, इस पे जो वेरिएबल्स में फ्लक्चुएशन हुआ है विद रिलेटेड टू टाइम हमने दिखाया कि फॉलोइंग जो अगर सेविंग्स हो रहे हैं तो वो अबव जा रहे हैं कॉमन बेस लाइन से, अगर डिफिसिट हो रहा है तो वो क्या हो रहा है बेस लाइन से नीचे आ रहे हैं। मीन्स एक कॉमन रिप्रेजेंटेशन किया हमने ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स इन अ सिंगल बार डायग्राम। Okay student, here we completed the bar diagram. Further we will be continuing with the pie diagrams. Thank you.